नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। हूल क्रांति के नायकों की याद में आयोजित समारोह में शहीद सिद्धू कानू के वंशजों पर चली सरकारी लाठियां क्या संथाल परगना की राजनीति में बीजेपी को लाभ और जेएमएम को नुकसान पहुंचा सकती है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि घटना के बाद भी लगातार दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग तेज है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि सारा किया धरा बीजेपी का है। वहां हर साल सरकारी कार्यक्रम होता है और जहां राजकीय समारोह होता है वहां किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो बीजेपी पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की हत्या की साजिश तक का आरोप लगा चुका है। का जो एलिवेटेड रोड बना, हम लोगों को पब्लिक डोमेन में मालूम था, क्योंकि उन्हीं के सहयोगी मंत्री जो रांची के सांसद भी और भारत सरकार की केंद्रीय रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपए से ये लागत से रोड बन रहा है। लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि इसमें 558 करोड़ रुपए लगा, मतलब 158 करोड़ रुपए ज्यादा। ये कौन सा मजाक है? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस तरह के तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता अजय साहा का कहना है कि हेमंत सरकार आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझती है और अब जब आदिवासी समाज खुद नाराज है तो जेएमएम को जवाब नहीं सूझ रहा। देखिए, जिस हूल दिवस के दिन संपूर्ण झारखंड वीर सिद्धो कानू से प्रेरणा लेता है अन्याय के खिलाफ लड़ने की, शोषण के खिलाफ लड़ने की, उसी दिन आदिवासियों के खिलाफ सरकार द्वारा अन्याय किया गया, आदिवासियों पर लाठी चार्ज किया गया, वीर सिद्धो कानू के वंशजों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग किया गया और उसके बाद अपने फेलियर को छिपाने के लिए, आदिवासियों के आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा एक नया षड्यंत्र रचा गया और यह दिखाने की कोशिश की गई कि यह भाजपा द्वारा प्रायोजित है। कुल मिलाकर के अपने फेलियर को छुपाने के लिए सरकार ने आदिवासियों के गुस्से को, आदिवासियों के रोष को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। उधर संथाल परगना में इस खास दिवस पर जो कुछ भी हुआ उसे लेकर लगातार आदिवासी संगठनों का विरोध चल रहा है। संथाल परगना में भी इस बात की चर्चा है कि जिस दिन और जिस तरह पुलिस ने दमनकारी नीति अपनाई वह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं थी। राजनीतिक तौर पर संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। खासकर बीते विधानसभा चुनाव में तो संथाल परगना से बीजेपी को जेएमएम ने पूरी तरह से साफ कर दिया। ऐसे में संथाल परगना की भूमि भोगनाडीह पर हुई ये घटना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए परेशानी का सबब है और इसीलिए बीजेपी भी इस मुद्दे को लगातार कहीं न कहीं उठाने में लगी हुई है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।